सर्कुलर देखा था आपके एसोसिएशन की तरफ से, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम लोगों ने आईएमए अरुणाचल प्रदेश ने कल जो है होल स्टेट में क्लोजर ऑफ नॉन एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें ओपीडी सर्विसेज है और इलेक्टिव सर्जरीज है, जो प्लान्ड सर्जरीज है, इमरजेंसी सर्जरीज नहीं, प्लान सर्जरीज है, और बाकी जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है सारे हॉस्पिटल्स में हमने क्लोज डाउन करने का आह्वान किया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो नेशनल बॉडी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो उनकी तरफ से ये डायरेक्शन आया है कि नेशन वाइड जो है डॉक्टर्स लोग एक स्ट्राइक में चलेंगे एक दिन का। तो ये सारे स्टेट्स में हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 9 अगस्त को कोलकाता के एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज जैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज, उसमें एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ पूरी तरह से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई। तो इस रेप और मर्डर केस से सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, प्लस दुख भी है कि एक हमारी बहन को, हमारे कलीग को इतनी बर्बरता से, मतलब जो अनइमेजिनेबल क्रुएल्टी के साथ उसकी हत्या की गई। और वो भी ड्यूटी के समय, वो नाइट ड्यूटी कर रही थी और वो वहाँ पे अपने सेमिनार रूम में आराम कर रही थी। उसी वक्त रात के समय में उसके साथ ये हादसा हो गया है। तो इससे मतलब ये चीज़ साफ होता है कि सुरक्षा जो है, अ, जहाँ पे हॉस्पिटल्स जो है एक बहुत ही सेफ जोन माना जाता है और होना भी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद, इसके विपरीत, एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी में है, लेडी डॉक्टर, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो सारे मेडिकल सिस्टम को झकझोर के रख दिया है। और बहुत सारे इलाकों में जो है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में है, हॉस्पिटल्स में है, और इवन इंटीरियर प्लेसेस में लेडी डॉक्टर्स जब काम करती हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी के इश्यूज आता है। तो इसको देखते हुए हमारे सेंट्रल आईएमए लीडरशिप ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकात की थी और उन्हें बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉ फॉर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ डिमांड किया है, जो पहले से आईएमए डिमांड करते आ रहा है। उसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है सेंटर की तरफ से भी। तो उसके बाद जो है सेंट्रल आईएमए ने बात को आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन फिर 15 अगस्त को एक मॉब ने, जहाँ पे हज़ारों लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर अटैक करके, जो डॉक्टर्स लोग वहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर भी हाथापाई किया, इमरजेंसी रूम को तोड़ा, और जहाँ पे हादसा हुआ था उस जगह पे भी तोड़-फोड़ करके इवन एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। इससे पता लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है बहुत सारे पार्ट्स में। ये सब इंडिकेशन है टुवर्ड्स लार्जर फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, बाकी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक महिला की सुरक्षा की बात बात भी है। जी। बहुत सारे सिटीज़ में हमारे अरुणाचल के बेटियां, बहनें पढ़ती हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा रहेगा तो उनका सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इसको देखते हुए, और नेशनल जो आईएमए ने कॉल दिया है, नेशन वाइड स्ट्राइक का कॉल दिया है, तो उसका मान रखते हुए हम अरुणाचल में हमारा जो आईएमए अरुणाचल प्रदेश ब्रांच है, हमने भी हमारे सारे यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को भी, और यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये जो है अपील किया है। और इस वजह से कल जो है 17 अगस्त को 6 AM से लेकर 18 अगस्त के 6 AM तक, यानी कि 24 घंटे तक नॉन एसेंशियल सर्विसेज यानी कि ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरीज वगैरह बंद रहेगा। लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज खुला रहेगा। और पेशेंट से अनुरोध है कि कोई भी इमरजेंसी आपको अगर पड़ता है, मेडिकल इमरजेंसी, तो डॉक्टर्स ज़रूर अटेंड करेंगे। कोई भी स्पेशलिटी का डॉक्टर जो है अटेंड करेंगे। और हमें खेद है कि हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी एज वेल एज सेफ्टी ऑफ वीमेन इन वर्क प्लेसेज इन जनरल, हमें ये कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है। तो हम अपील करते हैं पब्लिक से भी कि हमारे साथ सहानुभूति जताएं और हमें सपोर्ट करें, और हमारे इस एक्शन को दिल से सहन करके एक दिन के लिए हमें माफ़ कर दिया जाए। थैंक यू।